धार्मिक खंड पुरुषार्थ दीप के 2.5 दीप थे। एक तो 70 धर्म क्षेत्रों में, विदेह में भरत 13 क्षेत्रों में विराजमान प्रकालवती विवेक भगवान आदि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जिनागम के बारे में बताया है मैंने कि जिनागम कैसे कहते हैं, सच्चे दुख और सच्चे दुख तथा अक्षय आनंद की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन को मुख्य माना जाता है और माना गया है। आप आगम और सच्चे साधुओं पर निर्दोष श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। आप यानी भगवान जो तीर्थंकर आदि प्रविष्टि में आगमों के द्वारा कही गई वाणी धर्म और सच्चे साधु यानी आचार्य उपाध्याय और साधु इन सबने निर्दोष श्रद्धान रखना, किसी भी दोष को देखे बिना सच्चा श्रद्धान रखना सम्यक दर्शन कहा गया है। आर्यन परमेष्टि का इस क्षेत्र में लाभ नहीं है, क्योंकि आर्यन परमेष्टि तो केवल चतुर्थ काल में ही होते हैं, क्योंकि मुंडा उत्तरपणी काल का भेद दुष्मा काल के अंतर्गत विद्यमान है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनकी वीतराग वाणी विद्यमान है, उनकी वाणी को आगम कहा गया। जो उनकी वाणी से जुड़कर जो हमारे शास्त्रों की रचना की गड़बड़ देवों ने उनकी वाणी को सुनी और उनकी वाणी को मुनि महाराजों को सुनाया, मुनि महाराजों ने उसे लिपिबद्ध किया और वही लिपिबद्ध होकर आज हमारे सामने ये आचार्यों के महान आचार्यों के ग्रंथ आज हमारे सामने हैं। इससे हम थोड़ा बहुत अंश मात्र भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हरेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुए पूर्व प्रदोष से रहे तथा शुद्ध वचनों का आगम, शुद्ध वचनों को आगम कहा गया है। हरेंद्र भगवान के वाणी से मुखमंडल से जो भी वाणी करती है वो सभी प्रकार से दोषों से रहित हो सकती है, उनमें कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता वाणी का और न ही कोई दोष लगा सकता है। इस आगम में तत्वार्थों का निरूपण किया गया है। आगम में प्रतिपादित जीवादि तत्वों का प्रदान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की अलग अलग आचार्य के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन सभी परिभाषाएं अपने अपने रूप में सही है। इसलिए गुरु स्वामी ने आगम के अभ्यास को सम्यक में निमित्त कारण स्वीकार किया है। आचार्य भगवान ने कहा, गुरु स्वामी ने, यदि आप नियमित रूप से स्वाध्याय करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सम्यक की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। जिनागम के कर्ता कौन है? जिनागम के कर्ता 3 प्रकार से कहे गए, अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता और उत्तरग्रंथकर्ता। सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर परमदेव अर्थकर्ता हैं। 7 रिद्धियों के स्वामी, 4 ज्ञान के धारी श्रोमणी गर्दन गौतम स्वामी ग्रंथकर्ता हैं और राग द्वेष तथा आगम के मन को समझने वाले मुनीश्वर उत्तर ग्रंथ करता है। गर्दन तथा आचार्य परंपरा के अनुसार के द्वारा तीर्थंकर भगवान के रचना ग्रंथ का रसापात आज भी कर सकते हैं। जो तीर्थंकर भगवान ने जो दिव्य वाणी करी उसका अनंतवा भाग संभालते हैं गर्दन, और गर्दन में जो सुना उसका जो मुनियों को सुनाते हैं उसका अनंतवा भाग को मुनि महाराज सुनाते हैं और मुनि महाराज उससे उसका अनंतवा भाग लिपिबद्ध कर पाते हैं और जो लिपिबद्ध है उसका अनंतवा भाग हम भी समझ पाते हैं। ये स्थिति है तो समझ लो ये धर्म कितना महान है, ये धर्म कितना विस्तृत है। इस प्रसंग में विवेचन ध्यान देने योग्य है। शास्त्रों में हमसे तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु को अर्थकर्ता कहा गया है, उनको मूल ग्रंथकर्ता भी कहते हैं। उन्होंने दुग्ध ध्वनि के द्वारा पुरुषार्थ को प्रकाशित किया। जन्मावस्था संबंधी ज्ञान के नष्ट होने पर तथा अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने पर 9 प्रकार के पदार्थों में गर्भित दिव्य ध्वनि शूलकार्य का प्रतिपादन करती है। उस दिव्य ध्वनि के द्वारा कथित पदार्थ का चित्तभूति गौतम गर्दन ने अवधारण किया है। गर्दन ने 12-14 पूर्व ग्रंथों की रचना एक मूर्त मात्र में की थी। यानी कि जो गौतम स्वामी थे गर्दन स्वामी होती के उन्होंने एक मूर्त में इन सभी 12 और 14 पूर्व के ग्रंथों की रचना करती। कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रचना करने के
बात है, हम जैसे लोगों के लिए तो एक इसका श्लोक भी पढ़ने में 12 साल लग जाएंगे। इंद्र भूरि गाढ़ं गाढ़ं रोदत भूपाणं तथाणं निकेन चेव मुक्तेन कवीन रहना कदा भाव तथा कंठ पदों के कर्ता तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों के नृत्य से गौतम वर्णन शुद्ध पर्याय से वर्णन हुए, इसलिए द्रव्य के कर्ता गौतम वर्णन है। इस प्रकार गौतम कर्ता से द्रव्य सूचना हुई। चार योग द्वादश निर्माणी योग, कसमानी योग, कर्णाटी योग, चंडानी योग और विभ्रम योग के रूप में 4 योगों को व्यक्त किया गया है। दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग के 30वें दिन का नाम कसमानी योग है। इसमें 5000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन किया जाता है। धवला टीका में का की गई। यहाँ पर 5000 पद लिखे गए कसमानी योग के, जिसमें सभी महापुरुषों, शिलाशापुरुषों की जीवनी आदि का वर्णन पूरा किया गया। ऐसे ये पुराण है। एक पर्टिकुलरली यदि व्यक्ति का जिसका वर्णन किया गया तो चरित्र बोला गया, और जो विस्तृत रूप से वर्णन किया गया उसको पुराण बोला गया। जिन्हें देव ने 12 प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया। अंत में सुमंत पुराण, जीवंत और राजवंत का वर्णन करते हैं। पहला पुराण अरविंदों का, दूसरा चतुर्थियों का, तीसरा विद्याधरों का, चौथा नारायण का, सत्यनारायण का, पांचवा चतुरों का, चारों का, छठा प्रज्ञाधरों का, सातवां गुरुवंश का, आठवां हरिवंश का, नौवां गुरुवंश का, 10वां काश्यप वंश का, 11वां वादियों के वंश का तथा 12वां नाग वंश का निरूपण करते हैं। ऐसे 12 पुराण भगवान योग में आते हैं। इन 12 पुराणों में इस तरह से वर्णन किया गया है। समीची ज्ञान पुराणों द्वारा 40 ग्रंथों को जो देवताओं के पुण्य का कारण होने के कारण पुण्य स्वरूप है। ऐसे जो पुराण और 40 ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से भी पुण्य का आश्रय होता है। इसमें परमार्थ रूप तत्वों का सिद्धांत कथन है, क्योंकि पहले इसमें जितने भी राग आदि का वर्णन किया गया है और उसके बाद फिर बीज राग का वर्णन किया है। इसलिए जो वर्तमान युग के साथ में वो प्रथम एक तरह की सीढ़ी है की राह पर, अर्थात इसमें काल्पनिक बातों का निरूपण नहीं किया गया। कोई भी कपोल विद्या नहीं है, कप नहीं की गई है। जो बिल्कुल सत्य घटना है, जो सत्य निरूपणाएं हैं, उन सबको इसमें लिपिबद्ध किया गया है। जो रत्नात्रय की प्राप्ति, उनकी बोधि तथा समाधि अर्थात रत्नात्रय के और ध्यान के कारण है, वो ब्रह्मानी योग है। क्या है ब्रह्मानी योग? जो रत्नात्रय की प्राप्ति, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा इसके भगवान ने किस प्रकार रत्नात्रय मिला, किस तरह तपस्या की, किस तरह केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष गया, तो ये सब पूर्व के जो महापुरुष हुए, जो शिलापुरुष हुए, उनके चरित्र और पुराणों को पढ़ के ही तो पता लगेगा और उसी तरह ब्रह्मन का बदलाव आएगा। इसलिए जो वर्तमान युग के साधन है वो सब रत्नात्रय की प्राप्ति, रूप बोधि तथा समाधि अर्थात रत्नात्रय के लक्षण है और ध्यान में कारण है। क्योंकि ध्यान में शुभ योग जब होगा जब शुभ पुराणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तार्किक चूड़ामणि समझकर स्वामी की उपयोग करवाता तो ये स्पष्ट हो गया कि वर्तमान योग में शिक्षा क्या है। ये काल्पनिक सामग्री से नहीं करा है, अतः भव्यों के द्वारा अत्यंत आदर योग है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति वर्तमान योग में अपने लिए बोधि तथा समाधि की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करता है। मिथ्याति भद्र जी वर्तमान योग की वाणी के स्वाध्याय के द्वारा मिथ्या योग महायोग से छूटकर मोक्ष मार्ग पर लगता है। जो मिथ्या दृष्टि भी यदि वर्तमान योग का अध्ययन करेगा तो वो भी सम्यक के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। भगवान की ज्ञान